हेलो स्टूडेंट्स, तो आज था अपना दूसरा दिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम का। 23 दिसंबर 2024। आप लोग तो बताएंगे ही कैसा पेपर हुआ, लेकिन जो आज ऑब्जर्व किया है आज के एग्जाम को देख के, उन सब चीजों पे मैं बात करूंगा। आगे के स्टूडेंट्स को किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, उन लोगों से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक होता है जेन्युइन स्टूडेंट जो ज्यादा करके आता है तो वो ज्यादा मार्क्स भी लेके आता है, और एक होते हैं सिर्फ बकबक करने वाले। आप लोगों को पता होगा, जो सिर्फ बोल देते हैं, हर एग्जाम के बाद बोलते हैं कि उनका सिलेक्शन हो रहा है, उनका कभी पेपर खराब ही नहीं होता। समझ रहे? ये लड़के ना सिर्फ यहां बल्कि आपके इंजीनियरिंग में भी पाए जाते थे, 10th में भी पाए जाते थे, 12th में भी पाए जाते थे। इन लोगों को समझ ही नहीं आता मुझे कि ये लोग कैसे कह देते हैं कि अरे हाँ हमारा तो हो रहा है। यहां पे हम लोग अगर पेपर में 50-60 नंबर भी ला रहे होते थे तब भी हम ये कहते थे यार पेपर खराब हो गया, कोई इतना अच्छा नहीं हुआ। यहां लड़का पासिंग मार्क्स ला रहा होता तब भी कहता है अरे पेपर तो बहुत मस्त हुआ है। समझ रहे? तो इन लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज ही आरआरबी जेई की आई है। बहुत सारे लड़के जो 80-90 मार्क्स बोल रहे थे वो 60 पे भी नहीं गिरे हैं, मतलब उनके 60 मार्क्स भी नहीं आ पाए हैं। कह रहे हैं भैया 88 अटेम्प्ट किया था, 28 गलत हो गए। समझ रहे हो आप? अब 28 गलत हो गए, जब 3 से उसको डिवाइड करोगे तो उसके 8-9 नंबर तो वैसे ही कट गए, और 28 वो कट गए, तो वो बहुत कम मार्क्स बैठ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को ये नहीं टेंशन लेनी है कि कोई कितना अटेम्प्ट कर रहा है, ये सारा का सारा खेल आपकी शिफ्ट का होगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। गाइस, बात करते हैं आज का जो एग्जाम था ना, आज के एग्जाम की ये शिफ्ट आप ही बताइएगा। टिश्यू चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ना सिर्फ टिश्यू से बल्कि आप लोगों के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए। वर्क, पावर एंड एनर्जी जो 9th की एनसीईआरटी है ये वाली, इससे आप लोगों के काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। और एक जो चैप्टर आप लोगों को पता ही है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इस समय पे चल रहा है, और ये भी मैं बताऊंगा कि अभी आगे आप लोगों को क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो ये वाला चैप्टर था ना आप लोगों का, ये जो ये टिश्यू वाला चैप्टर है, ये वाला, ये देख लीजिए यहां से, ये यहां से चैप्टर है। इसका आप लोगों को सारी की सारी मार्किंग तो ऑलरेडी मिल रखी है। ये जो चैप्टर है गाइस, इस चैप्टर से इतने भर भर के क्वेश्चंस आए हैं आज, इतने भर भर के क्वेश्चंस आए हैं कि कुछ पूछिए मत। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इतना इंपॉर्टेंट, एक एक चीज इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आज जो स्टूडेंट का कहना था वो यही था कि अगर कोई बच्चा सही से 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ के गया है तो वो 40 आउट ऑफ 40 भी मार सकता है। मैंने कई लोगों को सुना, कई लोगों से बात भी की, वो यही बोल रहे हैं कि भैया पेपर इतना आसान आ रहा है कि अगर किसी बच्चे ने सही से तैयारी की हुई है ना, मतलब बेसिक भी चीजें अगर पढ़ रखी है ना, तब भी उसका बहुत अच्छा पेपर हो रहा है। गाइस, बात करेंगे आप लोगों का आज की शिफ्ट के हिसाब से क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या करना चाहिए। तो अभी के लिए मेरी आप लोगों को सलाह ये है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, एक तो जो ये आरआरबी जेई के बेटा पेपर हुए ना, इसमें आप प्लीज रीजनिंग का पैटर्न जरूर देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा 10 पेपर देख लीजिए, 9 पेपर देख लीजिए, आप सिर्फ 2 पेपर देख लीजिए। उन 2 पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है ना 50-60, सिर्फ उन क्वेश्चंस का पैटर्न देख लीजिए। 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, जितना आपको टाइम मिल रहा है उसको जरूर से जरूर देख लीजिए बहुत अच्छे से। आप देखेंगे कि पैटर्न जो है वो सेम टू सेम है। बहुत सारी चीजें, इवन मैं कहूं कि अगर किसी बच्चे ने एएलपी का पेपर देख लिए हैं सारे, और साथ में ये जेई का पेपर देख ले, उसकी रीजनिंग इससे बाहर नहीं जाएगी। बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो आपके यहां जितने भी स्टूडेंट थे सब यही बोल रहे थे आज के पेपर में कि भैया स्टैटिक जीके या बाकी चीजें बहुत कम पूछी जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो ये मार्किंग दी गई थी, ये वाली, ये जो मार्किंग दी गई है, ये जो मार्किंग दी गई है मोस्ट इंपोर्टेंट की, ये वाली, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन है, चाहे वो अवार्ड से हो, चाहे वो ओलंपिक से हो। बच्चे कह रहे हैं भैया ओलंपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअस। ये सारी की सारी चीजें जो ओलंपिक अवार्ड से पूछी जा रही हैं, या स्वामीनाथन अवार्ड से पूछी जा रही हैं, या कोई भी, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी यहां पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करके दी हुई है, और यहां पे लिख के भी दिया गया है कि एक एक क्वेश्चन एग्जाम में इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा इवेंट है। अलग से भी आप लोगों को लिख के दिया गया है। तो देखिए, एक चीज बहुत इंपोर्टेंट है, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, मान लेते हैं आपने सब कुछ पढ़ रखा है, साइंस आपकी कंप्लीट हो रखी है, मैथ्स आपका कंप्लीट हो रखा है, तो लीड देने के लिए, एक लीड अगर आपको लेनी है
तो आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास टाइम है तो। उड़ती उड़ती ही देख लीजिए, थोड़ा लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देख लीजिए, लेटेस्ट अवार्ड देख लीजिए, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, इन चीजों को देख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। बाकी आप कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली जो साइंस के चैप्टर्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी में बी बराबर आई आर, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनसे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बात कर लेते हैं उधर एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी और ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी के जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कौन से न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हो, तो ये न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा भी चुका हूं। ये जो बच्चों न्यूमेरिकल्स है ना, देखो जैसे ये चैप्टर शुरू हुआ, इसमें ये जो न्यूमेरिकल्स है, देखो ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इनसे डिट्टो क्वेश्चंस उठ उठ के आ रहे हैं। जैसे कि यहां पे अगर पहला ही न्यूमेरिकल है, देखिए ये सबसे पहला न्यूमेरिकल ये रहा, ये ग्रेविटेशन पे। दूसरा जो है इसमें वही पृथ्वी और चंद्रमा के भार पे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिला है आज भी। और इसके अलावा अगर बात करूं तो अभी साउंड चैप्टर से ज्यादा चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, साउंड से तो उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन वर्क, पावर एंड एनर्जी और ग्रेविटेशन ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो चुके हैं अभी के हिसाब से। बाकी तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी इंपोर्टेंट है, आपको पता है। सबसे इंपोर्टेंट बात है, 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ दो ही चैप्टर हैं, सेल और टिश्यू, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, कोशिका वाला चैप्टर 6वां, और एक 7वां चैप्टर आप लोगों का है जिसमें आप लोगों को पता ही है कि टिश्यूज के बारे में बताया गया है। ये दो ही चैप्टर हैं जो आप लोगों के लिए 9th में है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी चीजें पूछी जा रही हैं। और 10th की अगर मैं बात कर लूं तो ये आप लोगों की 10th की एनसीईआरटी रही, ये रही 10th की एनसीईआरटी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस है उसका इस बार, वो आप लोगों का मेनली फोकस कर रहा है वो जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर को वो बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा है। या देख लीजिए यहां से, चाहे वो हाइड्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो मुकुलन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन हो, या चाहे बीजाणु समांग हो, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनक और मानव लैंगिक जनन, इन दो चीजों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं गाइस। यहां से एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई का एग्जाम रहा हो, चाहे वो एएलपी का रहा हो, आपके टेक्नीशियन एग्जाम में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो एनसीईआरटी जो आप लोगों को मार्क करके दी गई है, इसकी सारी पीडीएफ फॉर्म आपके पास अगर टाइम है तो जरूर से जरूर उस चीज को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहीं से सारी की सारी चीजें आ रही हैं। बाकी बेटा ये वाली चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, सेफ स्कोर पे भी मैं बात करने वाला हूं कि मिनिमम 2 राउंड मार लेना, टाइम मैनेज कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन से लिपटना मत, ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में आज के पेपर में अगर देखने को मिले तो जो सीआईएसआई है उसमें पूछा गया था कि कोई धन, मान लेते कुछ भी दे दिया कि ये धन जो है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, कितने % की रेट से इतने वर्षों में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलिमेंट्री स्टैटिक्स से भी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जा रहा है। पाइप सिस्टम और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल रहे हैं। एलजेब्रा से काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एलजेब्रा और बी बोर्ड मास, इन दो चीजों से काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आज के पेपर में देखने को मिला, हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों के एरिया और वॉल्यूम से थे। अगर 4 क्वेश्चंस है तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से है, चाहे वो बेलन का वॉल्यूम पूछ ले आप लोगों से, शंकु का वॉल्यूम पूछ ले, तो इन सारी की सारी चीजों को आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का एक अंग है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो बेटा इन सारी चीजों से उतना सब कुछ नहीं पूछा जा रहा है, मैं बार बार बता रहा हूं। भले ही 1-2 क्वेश्चन कभी देखने को मिल जा रहे हैं कि श्लोक से एक क्वेश्चन मिल गया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी, इन 3 टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछ लिया जा रहा है, बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट पैटर्न जो आप लोगों ने जेई के अंदर देखा, जो पैटर्न अभी आप लोग एएलपी के अंदर देखे हैं, आरपीएफ के अंदर देखे हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि सारी की सारी चीजें वो खुद से बता रहा है कि ये करो, ये इंस्ट्रक्शंस हैं और आप क्वेश्चन करो। यानी कि कोई दे देगा, कहेगा कि सम अक्षरों को
पलट दो, विषम अक्षरों को इधर रख दो, अब बताओ तीसरे नंबर पे कौन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कह रहा है कि ए भी एक सीरीज दे दी है जिसमें ए है, हैशटैग है, बहुत सारी चीजें दुनिया भर की, कुछ चिन्ह है, कुछ वर्ड है। कहेगा शब्दों के आगे ऐसे कितने लेटर हैं जिनके आगे भी एक संकेत है, जिनके पीछे भी एक संकेत है, या ऐसे कितने शब्द हैं जिनके आगे संकेत है लेकिन पीछे एक लेटर है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जो बहुत आसान है करने में और सभी लोग कर सकते हैं। तो बस टाइम को मैनेज करना है आप लोगों को। बाकी ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के, ये ऑलरेडी कवर कराए हुए हैं। ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, ये पता है, जीव विविधता, इसको मत देखना। इसी तरीके से यहां पे भी आप लोगों के चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, ये पता ही आप लोगों को। सिर्फ हमारा पर्यावरण ये वाला चैप्टर है। इसी तरीके से इंप्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज ये वाला चैप्टर बचा हुआ है। बाकी ये दोनों चैप्टर खत्म हो रखे हैं। साउंड से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। मेनली यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से है, और इलेक्ट्रिसिटी से ही न्यूमेरिकल्स है। और बाकी बात कर लेते हैं लाइट से। तो लाइट से भी जो सिंपल फॉर्मूलाज हैं कि अगर फोकस दूरी इतनी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, या आवर्धन क्षमता से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछ रहा है, मतलब बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा है। और प्रतिबिंब तो पूछ ही रहा है कि अगर फोकस पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग जरूर से जरूर इस चीज को देख के जाएं। बाकी बात करें स्टैटिक जीके को तो भूल ही जाइए, क्योंकि इस टाइम का आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स में ये चीजें जरूर देख लीजिएगा। पहली बार अगर भारत में कोई चीज हुई है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स के अवार्ड, ऑल इंपोर्टेंट अवार्ड, मिलिट्री एक्सरसाइजेज और गवर्नमेंट स्कीम, ये पूछ रहा है। जो मैंने लिख के दिया है ना बेटा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहां से पूछा है कि नहीं पूछा है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज से भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा, स्पोर्ट्स अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा होगा, कुछ इंपोर्टेंट प्लेयर से, ओलंपिक से, नोबेल से, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, न्यू इंपोर्टेंट बुक से, बजट से, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं और इंपोर्टेंट भी लिख के दिए हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये बात जो पेपर बच्चे देके आए उनको पता है, बहुत अच्छे से उन लोगों ने बताया है गाइस। बाकी हम लोगों की पूरी तैयारी है। आप लोगों का CBT 2 बहुत बेहतरीन तरीके से, आप लोगों की वजह से ही हम लोग रुके हुए हैं। और जैसे ही आप लोगों का एग्जाम एंड होने की तरफ बढ़ेगा, अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट होती हुई दिख जाएंगी, क्योंकि आप लोगों का ही वेट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी। तो बात कर लेते हैं अब गाइस आप लोगों के कि सेफ स्कोर क्या रहने की संभावनाएं हैं। देखिए सेफ स्कोर, एक मिनट मैं बताता हूं यहां पे आप लोगों का। ये तो ALP CBT 2 और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए भी पूरी प्लानिंग है, वो तो हम कर ही रहे हैं। ये आप लोगों को पता है कि नोटिस भी आ ही चुका है। अब एक मिनट, ये तो सारे के सारे सिलेक्शंस हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट का मन है, टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स को तो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे ग्रुप डी के लिए या बाकी किसी को भी जरूरत हो, तो वो GSP 10 यूज करके इनके प्राइस कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। तो आपका जो मन हो, जिस टाइम पे प्राइस कम हो, आप परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के टेस्ट ने काफी हेल्प की है, आप लोगों की पता ही होगा। बाकी VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे तो हम लोग आप लोगों को तैयारी करा ही रहे हैं। बात कर लेते हैं आज के हिसाब से जो सेफ स्कोर है वो क्या होना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये तो आप सब लोगों को पता है कि पेपर इजी आ रहा है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने हमारे पहले भी बोला है कि बहुत अच्छे से पेपर ग्रुप डी के टाइम पे भी, ये देख लीजिए आप, ये सब ग्रुप डी के बच्चे हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को ALP के स्टूडेंट्स के भी रिव्यू दिखाए हैं। तो पेपर तो इजी ही आ रहा है, और वैकेंसीज भी आप लोगों को पता है लिमिटेड है, ज्यादा वैकेंसीज है नहीं। तब भी आप लोगों को सबसे पहली बात तो अभी सेफ स्कोर की चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप सेफ स्कोर को भूल ही जाइए और मेनली फोकस करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं वो अटेम्प्ट करना है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे माइंड पे प्रेशर आ गया है, बच्चे इतना ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो वो जेई में आप लोगों ने हाल देखा, ये सिर्फ अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस अच्छे और सही भी होने चाहिए आप लोगों के। तो गाइज इस समय पे अगर आप अच्छा अटेम्प्ट मान रहे हैं, देखिए PCM की अगर बात करें तो उनकी तो कट ऑफ निश्चित तौर से 85 के आसपास जाएगी, और उससे भी ज्यादा ही जाएगी, 90 तक भी इनकी कट ऑफ रहेगी। तो जो लोग रो रहे हैं कि इतना क्या तेरा बाप लाएगा, तो तुम्हारे पापा ही लेके आएंगे वो नंबर, देख लेना। ये कट ऑफ तो बहुत तगड़ी रहेगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं, जो लोग इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं हमारे लिए उसके लिए बोल रहा हूं। वो कहते हैं ना कि इतने नंबर कौन लेके आएगा, तो देख लेना, जब पिछली बार 5000 वैकेंसीज थी तब 90 कट ऑफ चली गई, 88 कट ऑफ चली गई। तो आपको क्या लग रहा है कि 85-90 इस बार नहीं जाएगी? कट ऑफ उतनी जाएगी, ये बात समझ लेना आप लोग, ठीक है। और पिछली बार तो टेक्नीशियन में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी था, तब भी कट ऑफ चली गई।
अच्छा हाँ, एक कट ऑफ कम जाने के चांसेस है क्योंकि आपके यहाँ जीके है, पिछली बार जीके सिर्फ 10 नंबर की थी, ठीक है, और बाकी सब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ये सब थे, तो सारे सब्जेक्ट जो थे स्कोरिंग थे। दूसरी चीज, पिछली बार जो है बायो नहीं थी, सिर्फ फिजिक्स वाला था, तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेके आ पा रहे थे बच्चे, तो इसलिए मैं 85 बोल रहा हूं। 85-80 के आसपास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप लोगों के इतने होने चाहिए। बात कर लेते हैं बाकी ट्रेड की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कोशिश करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो पा रहा है उतना अटेम्प्ट आप करिए। अगर 80-90 के बीच में आपका अटेम्प्ट हो रहा है ना, तो आप लोगों के गारंटेड चांसेस बन जाएंगे कि आप लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड में देखिए, मान लेते हैं आप रॉ मार्क्स मान लेते हैं 70 लेके आए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके 76 मार्क्स हो गए, तो बहुत हद तक चांस है कि आप लोगों का इतने पे सिलेक्शन होगा। इसलिए पूरी कोशिश करें। मेरा मानना तो यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो पा रहे हैं उतनी कोशिश करनी है, लास्ट टाइम तक आप लोगों को जितना भी कर सकते हो। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, देखिए अगर रॉ मार्क्स आपके 70-75 भी रहेंगे ना, तो बहुत हद तक चांस बनेंगे आपके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उतने ही बच्चे लिए जाने बच्चों। ये बात नहीं है कि जैसे एएलपी की तरह इतने ज्यादा बच्चे लिए जा रहे हैं तो कट ऑफ कम हो जाएगी। हाँ, फाइनल आप लोगों को लिया जाना है, इसलिए इससे कम तो शायद उम्मीदें नहीं लग रही हैं। ठीक इसी तरीके से ओबीसी वाला जो बच्चा है वो कम से कम 70-72 नंबर के आसपास लाने की कोशिश करे, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो जितने ला सकता है ले आए। और हर जगह की, हर बोर्ड की अलग अलग कट ऑफ रहेगी, इसलिए कट ऑफ के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। बात कर लेते हैं एससी एसटी की। तो बच्चों इनका तो आप लोगों को पता है कि 60 के आसपास, 60 ±5 के आसपास इन लोगों के सिलेक्शन होते दिखेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो आप लोगों को वही 65 के आसपास, 67 के आसपास आप लोगों को देखते हुए मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को इस कट ऑफ पे टिकना नहीं है, जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो उतने कोशिश करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी आप अपना बेस्ट दीजिए, और इन कट ऑफ वट ऑफ का तो रियलिटी तभी पता चलती है जब रिजल्ट आते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आप एक उम्मीद रख सकते हैं और आगे की तैयारी जरूर शुरू करें। ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, इससे बेस्ट वैकेंसी आपके लिए शायद ही कोई होगी। और ये सारे के सारे बच्चे अपने जो ग्रुप डी वाले ही हैं, ये आपके सामने, ये ग्रुप डी में हमने ऑलरेडी सिलेक्शंस दिलवाए हैं। आप लोगों को भी जी जान लगा के हम लोग जुटेंगे और बेहतरीन तरीके से सिलेक्शंस दिलवाएंगे। तो बस अब पूरी तैयारी है ग्रुप डी और एएलपी सीबीटी 2 के लिए, तो तैयार रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, टेक केयर।